हेलो गाइस, हाउ आर यू ऑल। कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं आप सभी बढ़िया होंगे और अपनी बैंकिंग एग्ज़ाम 2025 की जो तैयारी है वो अच्छे से कर रहे होंगे। तो दोस्तों, आज बहुत खुशी हो रही है, इतनी ज़्यादा खुशी हो रही है कि जिस चीज़ को मैं लोगों की वीडियो में देख रहा था, आज उस चीज़ को मैं खुद बना रहा हूँ। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ सैलरी स्लिप की। आपने सही समझा है, मैंने थंबनेल में भी लिखा है। जब भी रिजल्ट आता था, सबसे पहले मैं यूट्यूब पर रिजल्ट देखता था, क्योंकि अपना तो फेल का ही आया था हमेशा, कभी सक्सेस हुए ही नहीं थे। अभी इस बार फाइनली सिलेक्शन हुआ है आरआरबी क्लरिकल में। तो 1 तारीख को जब रिजल्ट आता था तो यूट्यूब जैसे ही खोलता था, कोई सक्सेस स्टोरी बताता, कोई रिजल्ट पॉजिटिव दिखाता। मन में एक अलग सा मोटिवेशन भी होता था, साथ में थोड़ा दुख भी होता था कि हमारा क्यों नहीं हुआ, इनका हो गया। और जब उनकी 3-4 महीने बाद ज्वाइनिंग हो जाती थी तो उनकी सैलरी स्लिप भी देखते थे, और उस सैलरी स्लिप को देख के थोड़ा और मोटिवेशन आता था। और मन में ये भी सोचते थे कि पता नहीं ये सैलरी स्लिप हमारे हाथ में कब आएगी और हम इस पर वीडियो कब बनाएंगे। फाइनली दोस्तों, मैंने मैंने अपनी ज़िंदगी में ये दिन मैं ले आया हूँ, जिसमें मैं आप सभी के लिए मेरी खुद की सैलरी स्लिप आज मैं दिखा रहा हूँ। काफ़ी जीवन में अप्स एंड डाउन्स आए थे और आगे भी आते रहेंगे। जो ज़िंदगी है वो तो अप्स एंड डाउन्स का ही खेल है। बिल्कुल भी घबराना नहीं है। जो भी तैयारी कर रहे हैं, तैयारी करते रहें। इस सैलरी स्लिप से मेरा यही रहेगा कि आपको एक मोटिवेशन मिले। कितनी सैलरी एक न्यू जॉइनिंग को मिलती है, ये मेरी पहली सैलरी है जो कि पूरे महीने की सैलरी है। और सैलरी स्लिप भी ऐसी अभी आई है, मेरी पहली सैलरी स्लिप ही आई है। ये दिखा देता हूँ मैं आपको, क्या कुछ अलाउंसेज हैं, क्या सैलरी मेरी पहली सैलरी बनी है, क्या सैलरी आई है। और आपके भी अगर आप ज्वाइन करते हैं तो आपकी क्या सैलरी रहेगी, देख लीजिए न्यू ज्वाइनिंग में। सबसे पहले जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। इससे पहले छोटी सी मैं अपनी जर्नी बता देता हूँ। मैंने अपना ग्रेजुएशन में बीएससी किया है, ठीक है, और बीएससी मेरा 2018 में हो गया था। और उसके बाद में 2015 में जैसे ही मैंने 12वीं किया, 12वीं करने के बाद, 12वीं होने के बाद मेरा टीचिंग लाइन में जाने का थोड़ा सा उस टाइम इच्छा थी कि टीचिंग लाइन में अपने प्रवेश करें। तो मैं एक प्राइवेट स्कूल भी मैंने ज्वाइन कर लिया था। वहाँ पर 8th और 10th तक मतलब 12वीं मेरी 2012 में हुई और 2015 में, और 2016 में मैं 10वीं क्लास तक क्वांट पढ़ाता था, मैथ, बच्चों को मैथ पढ़ाता था मैं। और उस मैथ पढ़ाने के दौरान मैंने सामने जिस स्कूल में पढ़ाता था वहाँ पर मुझे आज भी याद है, मैंने 16 और 17 2 साल वहाँ पर पढ़ाया था। और 2 साल के मैं जो पैसे वहाँ से लाया था, आपको खुद को जानकर हैरानी होगी कि पूरे 2 साल में मैं 4 से 5 हज़ार रुपये वहाँ से लाया था, पूरे 2 साल में। बस इतनी से पैसे मुझे मिले थे। बाकी आप मान सकते हो कि पैसे दिए नहीं होंगे या कम तनख्वाह उन्होंने बने, जो भी है, लेकिन 2 साल में इतने पैसे मैं वहाँ से लेकर के आया था। उसके बाद मैंने एक स्कूल और ज्वाइन किया। नेक्स्ट 1-2 साल मैंने छोड़ दिया था, 18, 19, 20, 21 ऐसे स्कूल छोड़ करके फिर एक 2022 में मैंने और स्कूल ज्वाइन किया था। वहाँ पर 8 से 9 हज़ार रुपये तनख्वाह मिलती थी। 8 से 9 तो मैंने इसे बोला ही कि 8 हज़ार रुपये सैलरी मिलती थी। 8 हज़ार सैलरी में मैंने 1 साल तक स्कूल में काम किया है। उसके बाद एसबी अप्रेंटिस में मेरा सिलेक्शन हो गया था। वहाँ पर भी मैंने 7 से 8 महीने काम किया है। एसबी अप्रेंटिस में फ़िक्स सैलरी रहती है 15 हज़ार रुपये की। और अभी आरआरबी क्लरिकल में सिलेक्टेड हूँ। सैलरी स्लिप आ गई है, वो अभी मैं आपको दिखा देता हूँ। तो अपना जो जीवन है ना, वो अप्स एंड डाउन्स का खेल है। तो आपको बिल्कुल भी इन बातों से घबराना नहीं है कि जीवन में ये जो होना है वो तो होके रहेगा। जो टेंशन आनी है वो आएगी, लेकिन टेंशन लेनी नहीं है। माइंड फ्रेश रखना है, पढ़ाई आपको करनी है। हमारा जो लक्ष्य है वो पढ़ाई करना है, और पढ़ाई करके जिस सपने को हमने देखा है वो सपना पूरा करना है। हमारा जो समाज है, हमारे जो पब्लिक के जो लोग हैं, वो ये नहीं देखेंगे कि आपने कितनी पढ़ाई की है, आप कितने रात तक पढ़े हो, कितने रात आप सोए नहीं हो, कितने दिन आप भूखे रहे हो, कितने दिन आप कैसे पढ़े हो। आपका सिर्फ रिजल्ट देखा जाएगा कि आपका रिजल्ट पॉजिटिव है या नेगेटिव है। नेगेटिव है तो आपकी पढ़ाई बिल्कुल जीरो है, और अगर रिजल्ट पॉजिटिव है तो आपने बहुत अच्छा पढ़ा है, चाहे आप पेपर में तुक्का ही क्यों ना लगा के आए हो। मतलब कि आपका रिजल्ट देखा जाएगा। रिजल्ट के अलावा कोई कुछ नहीं पूछेगा आपसे। और जब साथ वाले दोस्त का किसी का सिलेक्शन होता है तो उस टाइम शरीर मन में एक दुख होता है। और वो जो दुख होता है, वो जो ऐसे मन में जो दुख होता है ना, वो जेलसी वाला दुख नहीं होता। वो इस बात का दुख होता है कि यार इसका तो हो गया, मेरा कब होगा। ऐसे नहीं होता कि भाई इसका क्यों हो गया, इसका तो नहीं होना था, वो दुख नहीं होता। दुख ऐसा होता है कि इसका सिलेक्शन तो हो गया, मेरा कब होगा, ये वाला दुख होता है। तो मैं आपको ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगा, सैलरी स्लिप दिखा देता हूँ। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो
आप देख सकते हैं मेरा नाम यहाँ पर ऑफिस असिस्टेंट मल्टीपर्पज़ पर, और ऑफिस असिस्टेंट यहाँ पर सैलरी अकाउंट में कुछ डिटेल मैंने हाइड कर दी है। और ज्वाइनिंग आप देख सकते हैं 18 अप्रैल की थी, तो 18 अप्रैल की जो ज्वाइनिंग थी, अप्रैल महीने का जो पेमेंट आया था उसकी सैलरी स्लिप नहीं आई थी, क्योंकि उस समय अपना अकाउंट नहीं ओपन हुआ था। ठीक है, तो वो डायरेक्ट पैसे अलग से बताऊँगा मैं कैसे आए थे। उसके बाद में अगर आप सैलरी देखेंगे तो मई महीने की सैलरी यहाँ लिखा हुआ साफ साफ 5वें महीने की मई महीने की है। यहाँ पर 31 दिन है मई महीने में, कोई स्ट्राइक कोई लीव्स यहाँ पर 0 लिखा हुआ है, मतलब कि अपने छुट्टी वगैरह जो भी आप लेंगे ना वो यहाँ पर मेंशन होकर के आएगी। उसके बाद बात करें सबसे पहले बेसिक पे की, तो बेसिक पे अपना जो बनता है वो बनता है 26,730 रुपये का एक न्यू ज्वाइनिंग के लिए। तो मेरा भी आप देख सकते हैं 26,730 ही है। जो भी न्यू ज्वाइनिंग कैंडिडेट हैं या आप भी अभी नेक्स्ट ईयर ज्वाइन होंगे, अगर 12वां सेटलमेंट तो लगा हुआ है, बाइपर्टाइट सेटलमेंट 13वां लगेगा, उससे पहले पहले ये अभी इतना ही है फिलहाल, आप समझ सकते हैं। बढ़ेगा तो सभी का बढ़ेगा, अगर यही रहता है तो यही रहेगा सभी का। ठीक है, उसके बाद एक डीरेस अलाउंस मिलता है, परसेंटेज यहाँ पर बताया गया। ये जो परसेंटेज कैलकुलेट होते हैं ना, सारी ये जो कैलकुलेट होते हैं ये अपने बेसिक पे पर ही कैलकुलेट होते हैं। तो डीए जो मिला है वो 5,731 रुपये 39 पैसे। एक स्पेशल अलाउंस भी है जो कि आपका 8,000, ये HRA भी है, हाउस रेंट अलाउंस जिसको बोलते हैं, अब 2,941 रुपये 75 पैसे। उसके बाद एक स्पेशल अलाउंस भी है वो 8,498 रुपये 1 पैसा है। और उसके बाद HFA, ये मुझे नहीं पता क्या है, ये भी कोई अलाउंस का ही हिस्सा है, 801 रुपये का। ये ट्रांस जो लिखा है ये ट्रांसपोर्ट अलाउंस आप कह सकते हैं, 1,019 रुपये और ये 75 पैसे। एक CSA है, CSA का भी मुझे पता नहीं ये क्या है, ये आपके 1,970 रुपये है। ठीक है, अच्छा इसमें आपके जो ग्रोस अमाउंट बना है वो बना है 47,692 रुपये 80 पैसे। और इसमें कुछ डिडक्शन भी होते हैं। एक तो डिडक्शन परमानेंट है जो आपका कटेगा, चाहे आप कहीं पर भी ज्वाइन कर लो। NPS का तो आपका 100% कटेगा, 110% कटेगा, तो वो आपका बेसिक पे पर ही काउंट होता है। और बेसिक नहीं, आपका ग्रोस पर ये काउंट होता है। अभी होना तो मेरे अकॉर्डिंग तो 10% होना चाहिए था, 4700 कुछ रुपए आना चाहिए था, 4769 रुपये ऐसा कुछ, बाकी मुझे नहीं पता 3246, लेकिन कटा है इतना कटने के बाद जब आपकी सैलरी ये तो ग्रोस बन गया, इतना पेमेंट आपका कट गया, आपके अकाउंट में जो पैसे आने हैं वो आपके ये वाली सैलरी आपके अकाउंट में आएगी। इसके देख सकते हैं आप 44,446 रुपये 80 पैसे, ये आपकी सैलरी एक महीने की। यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये पैसे आपके ही हैं, ये पैसे आपके ही हैं, हमारे अपने पैसे हैं, किसी को हमने दिए नहीं, अपने लिए इकट्ठे हो रहे हैं। आप RD कह सकते हो, NPS जो नेशनल पेंशन स्कीम है उसमें जा रहे हैं, अपने पैसे ये इकट्ठे हो रहे हैं। और अगर अपना पेमेंट वैसे देखें जो सैलरी के हिसाब से, तो अपना 47,792 मोटा मोटी अगर बात करें 48,000 रुपये का पेमेंट है। और ये 48,000 रुपये जिस हिसाब से मैं 2 साल के 4,000 रुपये लाया था, उस हिसाब से अगर आप देखें तो 48,000 रुपये लाने के लिए कितने साल काम करना पड़ेगा। या फिर SB अप्रेंटिस की अगर मैं बात करूं, 15,000 रुपये सैलरी थी, 48,000 रुपये तक जाने के लिए मुझे 3 महीने लगते, और जो कि 1 महीने में सैलरी आई है। अगर तीसरा मैं बात करूं स्कूल वाला, जहां पर 8,000 रुपये तनख्वाह थी, वहां पर अगर 48,000 रुपये मुझे कमाने होते तो 6 महीने का समय लगता, जो कि मुझे बैंक में जॉब पाने के बाद 1 महीने में मिल रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कुछ मोटिवेशन आपको आया होगा। यहाँ पर पूरा लिखा हुआ एरियर्स वगैरह अपने जो भी पीछे के बाकी रहते हैं वो भी इसमें इंक्लूड होते हैं, ऐड होते हैं। तो यहाँ पर अप्रैल की जो सैलरी बनी थी वो 20,862 रुपये बनी थी, 18 अप्रैल से लेकर के 30 अप्रैल तक। ठीक है, और उसके बाद मई की जो सैलरी बनी है वो 47,792, अब तक का जो टोटल है वो 68,554 इतना रुपये अपना हो चुका है। यहाँ पर ये दिखा रखा है, टैक्स वगैरह का कुछ है नहीं, TDS वगैरह वो 0 है। तो ये है एक छोटा सा आप सभी के लिए मोटिवेशन, आप सभी के लिए इस बात का संकेत कि भी आपको भी पढ़ना है। और ये जो पैसे हैं ना, जो भी कहते हैं कि बैंक में प्रेशर है, बिल्कुल प्रेशर है, कहाँ प्रेशर नहीं है। अगर आप प्राइवेट स्कूल में जाते हो तो वहाँ भी प्रेशर है, बच्चों को टाइम पे सिलेबस पूरा करवाना, बच्चों को अच्छे से पढ़ाना। अगर आप बच्चों को पढ़ा रहे हैं, सिलेबस आपने पूरा करवा दिया है, तो टेस्ट ले रहे हैं, बच्चों को नंबर नहीं आ रहे हैं, तो नंबर क्यों नहीं आ रहे, उनको दोबारा पढ़ाना, वो भी तो एक प्रेशर ही है। टाइम पे कॉपी चेक करना, टाइम पे उनका पेपर लेना, टाइम पे मॉनिटरिंग करना, कहाँ प्रेशर नहीं है बताइए। एक जो सिलाई करने वाला है, जो टेलर होता है, उसके भी प्रेशर है। कपड़ा अगर थोड़ा सा गलत कट गया तो पूरा का पूरा कपड़े के पैसे, कपड़ा उस कस्टमर को दोबारा वापस देना पड़ेगा, वरना कुछ उससे सुनना पड़ेगा, वहाँ प्रेशर है। यदि कोई मकान भवन बनाने का काम करता है, वहाँ थोड़ी बहुत अगर बीच में थोड़ा बहुत टेढ़ा मेढ़ा काम हो गया तो पूरे मकान पे रिस्क है। बताइए कहाँ प्रेशर नहीं है। प्रेशर सब जगह है, जिस भी फील्ड में जाओगे उस जगह पे प्रेशर है। लेकिन जब महीने की
आपकी आधा लाख रुपए सैलरी आएगी ना, आधा लाख रुपए, सारा प्रेशर आपका गायब हो जाएगा। और हम तो सिर्फ क्लरिकल स्टाफ में है, तो हम अपने से ऊपर तो सोचिए पीओ है, इसका मतलब हमसे ज़्यादा उनको प्रेशर है। उनके ऊपर ब्रांच मैनेजर होते हैं, हमसे ऊपर उनके प्रेशर होता है। एजीएम सर, डीजीएम सर, ये भी सारे होते हैं, उनके ऊपर प्रेशर कहाँ नहीं है, सोच के देखिए। लेकिन जितनी बड़ी पोस्ट पे आप होंगे उतनी ही ज़्यादा आपकी सैलरी होगी। और काम तो आज नहीं तो 2 साल बाद काम तो करना ही पड़ेगा। जो पेपर देने की उम्र है, जिस समय परिवार वाले हमें पढ़ा रहे हैं, उस समय पढ़ना ज़रूरी है। और आप ये जो सोच रहे हैं ना कि ऐसे ही हम बैठे बैठे खाते रहेंगे, परिवार हमें पालता रहेगा, तो एक समय अभी अपने पीछे जो सपोर्ट है ना, वो सपोर्ट हमेशा ऐसी नहीं रहेगी। कभी ना कभी कोई ना कोई दिक्कत तो ज़रूर होनी है, क्योंकि ईश्वर के द्वारा ये जो प्रकृति बनाई हुई है, यहाँ कोई टिक नहीं पाया है। जो आया है उसको जाना है। तो हमें अपनी जिम्मेदारी समझनी भी है, पढ़ाई भी करनी है। और जो भी मन में हमने वहम पाल रखा है कि पिताजी के होटल में चलते रहेंगे, तो पिताजी भी एक इंसान ही है, माता पिता भी हमारे एक इंसान है। आज नहीं तो 10 साल बाद उनका भी शरीर बूढ़ा होना है। अभी जैसे वो काम कर रहे हैं वैसे काम उम्र भर नहीं होना है। उनका ख्याल हमें रखना है आगे। तो जो भी आपके पास बुक्स हैं, जो भी आप अच्छे से प्रिपरेशन करें, उसमें जी जान और लगा दीजिए। ये जो 18 से 25-30 साल की उम्र है ना, कुछ नहीं जाने वाला। पढ़ने से कुछ ऐसा नहीं कि मर जाएंगे, मरने वाले नहीं है। दिमाग को अपने रगड़ दो, रगड़ के पढ़ाई करो। और पढ़ाई करके जो सपना देखा है ना, उसको हर हाल में पूरा करो। चाहे रो लो, चाहे लिट जाओ, चाहे सोना बंद कर दो, चाहे पूरे दिन सोते रहो, लेकिन जो सपना देखा है ना, वो सपना पूरा करो। भूखे रह लो, खाना ज़्यादा खा लो, कहीं घूम लो, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जो सपना देखा है वो सपना ज़रूर पूरा करना दोस्तों। अगर बैंकिंग का सपना देख ही लिया है तो पीछे मत हटना, क्योंकि जिस फील्ड का आपने सपना देखा है उस फील्ड में अगर चले गए। मैं भी आपको बात बताऊं तो मैं भी एकदम फुल डीमोटिवेशन में आ गया था, डीमोटिव हो गया था कि सिलेक्शन नहीं होना है, कंपटीशन ज़्यादा है। क्योंकि मेरा भी सिलेक्शन 2019 से लेकर के 2025 में हुआ। देख लीजिए कितना सफ़र मुझे तय करना पड़ा है। बहुत अप्स एंड डाउन्स आए। कभी बाहर गया हूँ, कभी घर पढ़ा हूँ, कभी लाइब्रेरी गया हूँ, फिर घर पढ़ा हूँ, कभी लाइब्रेरी के पैसे नहीं बन पाए तो अपनी बुक्स वगैरह वापस घर उठा के लाया हूँ। कभी मॉक टेस्ट खरीदने के पैसे नहीं थे तो फ्री के लाइव टेस्ट लगाया हूँ, उनका सॉल्यूशन देखा हूँ। बहुत अप्स एंड डाउन्स जीवन में देखने को मिलेंगे, लेकिन खेल सारा दिमाग का है। दिमाग को बिल्कुल भी टेंशन मत आने देना। अगर आती है, पढ़ने का मन नहीं हो रहा, कोई बात नहीं, आधे घंटे किताब छोड़ दीजिए, थोड़ा घूम लीजिए, घर वालों से बातें कर लीजिए, टहल लीजिए, घूम लीजिए, फिर लीजिए, दोस्तों के बीच में चले जाइए। लेकिन ऐसा नहीं कि सुबह गए, रात को घर बढ़े, रात को घर पे एंटर किया और सीधा सो गए। ऐसा नहीं करना है। ये जो 18 से 25-30 साल की उम्र है, जितना खुद को रगड़ सकते हो रगड़ लीजिए। जो सपना देखा है उसको सच कर लीजिए, क्योंकि जो सपना आपने देखा है उस फील्ड में अगर जॉब मिल गई तो काम करने का आनंद भी आपको आएगा, ठीक है। वरना काम तो जीवन में करना ही है। अगर सपना पूरा नहीं करोगे, जिस सपने में आप जी रहे हो, जिस सपने को आपने पाल रखा है, वो सपना अगर पूरा नहीं करोगे तो काम तो करना ही है। क्योंकि शादी भी होनी है, जिनकी हो गई है उनको मालूम भी है, बच्चे भी पालने हैं, घर भी चलाना है, माता पिता का ख्याल भी रखना है। कभी कोई शादी का फंक्शन होगा वहाँ भी जाना पड़ेगा, सब कुछ काम होना, बच्चे पढ़ेंगे भी, पैसे भी लगने हैं, फीस भी होगी, मकान अरेंज भी करना है, काम सारे होने हैं। लेकिन जब सपना पूरा हो जाएगा तो सारे मज़े से हो जाएंगे। लेकिन जब सपना पूरा नहीं होगा, आप पढ़ोगे नहीं, अपनी उम्र निकाल दोगे, का काम तो उस समय भी आपको करना पड़ेगा अपना पेट पालने के लिए। लेकिन उस समय माहौल अलग होगा, और सपने में अगर आप चले गए तो वो माहौल अलग होगा। जिस जॉब का सपना देखा है वो जॉब मिल गई तो माहौल अलग होगा, और अगर वो सपना पूरा नहीं किया तो कुछ ना कुछ काम आपको करना पड़ेगा, उस समय का माहौल अलग होगा। खुद को आज से 10 साल बाद, 8 साल बाद इमेजिन करके देखिए कि अगर जॉब लग गई तो आप कहाँ होंगे, जिस सपने को देखा है वो पूरा कर लिया तो आप कहाँ होंगे, कैसी लाइफ जी रहे होंगे। और अगर वो नहीं लगी तो आप कहाँ पे होंगे, किस तरीके से अपना काम कर रहे होंगे, किस तरीके से आप रह रहे होंगे, वो इमेजिन करके देखिए आप। सिर्फ 12 महीने की प्रिपरेशन चाहिए, ज़्यादा लंबा समय नहीं चाहिए इसमें। 12 महीने 1.5 साल, हालांकि मुझे समय लगा है, समय लगता भी है, ऐसा नहीं कि नहीं लगता, लगता भी है। लेकिन शिद्दत से अगर 12 महीने 1.5 साल आपने तैयारी कर ली तो कभी 1 नंबर से, कभी आधे नंबर से, ऐसे अप्स एंड डाउन्स आपको देखने को मिलेंगे। मैंने भी बहुत देखे हैं, आप भी देखेंगे। मेरा एक स्कोर कार्ड इस चैनल पर पड़ा हुआ है। जब से मैंने यूट्यूब बनाना शुरू किया था, ये वीडियो अपलोड करने, तब से मैं ऐसे स्कोर कार्ड डाल देता था। सोचता था कि कम से कम यूट्यूब पे सेफ तो रहेंगे, बाद में कभी देखेंगे। तो वो स्कोर कार्ड आज भी मैं देखता हूँ, आप भी देख सकते हैं। कोई भी डाउट हो, मन में कुछ सवाल हो, इस टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और
सैलरी स्लिप को देखकर मोटिवेशन मिला कि नहीं मिला ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। वीडियो कैसा लगा ये भी बताइएगा। ठीक है, शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।